स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज हम देखने जा रहे हैं एक कोरियन ड्रामा जो कि कुछ टाइम पहले रिलीज हुआ है अभी, और इसका नाम है अंडर द गन। और कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल स्टूडेंट गन से होती है जो कि बार में पार्ट टाइम काम करता है। गरीबी बहुत है, इसलिए आज बॉस के कहने पर जुआ भी खेल लेता है क्योंकि गैम्बलिंग में अच्छा है काफी। बहुत सारे पैसे जितवा कर यहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम सियोंग से मिलते हैं जो कि हमारे ड्रामे की हीरोइन होती है। यूएस से स्टडी करके अभी अभी कोरिया वापस आई है, काफी दिन बाद आई है ना। तो इसका बचपन का दोस्त टाई इसको लेने आया होता है। टाई काफी रिच लड़का है, इसे लगता है कि पैसा देखकर कोई भी लड़की इसके साथ सो जाएगी। और ये सोइंग पर भी ट्राई मार रहा होता है कि आज रात का जुगाड़ हो जाए कहीं से, और सोइंग साफ साफ मना कर देती है इसको। और अगले दिन स्कूल आती है। एक सेकेंड, अगर ये स्कूल में है तो इसकी उम्र 17-16 के करीब होगी ना। और अगर ये माइनर है तो इसका बचपन का दोस्त भी छोटा ही होगा जो गाड़ी चला रहा था। तो कार किसने दी उसको, और ये क्या कर रहे हैं लोग। खैर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सोइंग को टीचर गन की साइड वाली सीट पर बैठा देते। सोइंग आती बोलने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है ये, कितने सुंदर हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, सोगे मेरे साथ। गन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसको। लंच ब्रेक में सोइंग कुछ चुलबुली लड़कियों से दोस्ती कर लेती है ताकि गन के बेडरूम तक पहुंच सके। लड़कियां बोलती है उसका निकनेम हॉट ज़ॉम्बी है, वो हॉट दिखता है काफी, और बाकी लड़कों जैसा नहीं है, सबसे अलग है, वो किसी से बात नहीं करता है। और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब बहुत गरीब। उनके घर में खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, खाना भी नहीं खा पाता। पूरे दिन थकान की वजह से स्कूल में सोता रहता है। शाम को गन स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी कुछ बच्चों को गैम्बलिंग की बातें करते सुनता है। गन पे आके बोला कि तुम इन सब में पैसे नहीं लगाने चाहिए, वेस्ट होते हैं। तभी एक लड़का भड़क गया और इसको उठकर मारने लगा। तभी सोइंग अगर इस लड़के को पीट देती है क्योंकि इसने मार्शल आर्ट सीख रखी होती है। गन तो इम्प्रेस हो गया होता है पर बात नहीं करता। सोइंग इसकी गरीबी देखते हुए रात का खाना ऑफर करने आई होती है इसको। गन ने रिजेक्ट कर दिया तो बोली क्या कमी है मेरे में, देखो मेरे को यहाँ वहां से। गन बिना बोले चला जाता है। अगले दिन सोइंग पियानो बजा रही होती है क्योंकि ये अमीर है और अमीर लड़कियां पियानो बजाती है। तुम शिजुका को ही देख लो, है ना। तभी गन आकर बोलता है, वाह तुम तो काफी अच्छा बजाती हो। बस ये सुन के इसके पीछे पड़ गई होती। बोलते लंच तो कर लो मेरे साथ। गन ने मना किया तो बोली तुम्हें खाना चाहिए, बॉडी देखो कैसी हो रही है, ग्रोथ नहीं होगी। गन हंसने लगा और बोला तुमसे ज्यादा लंबा हूं मैं, अपनी हाइट देखी है छुटकी। तभी गन को कॉल आ जाती है और भागकर हॉस्पिटल आता है जहां पर हमें पता चलता है कि इसकी बहन एडमिट है। उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और पैसा नहीं होता इन लोगों के पास। फैमिली बहुत गरीब है ना, मैंने जैसा बताया था। वही गन के नशेड़ी पिताजी से मिलते जो कि काफी बड़े ना गैम्बलर हुआ करते, पोकर खेला करते थे और जुए में सब कुछ हार बैठे और रोड पर शराब पीकर यहाँ वहाँ भटकते रहते, कमाते नहीं है, इसलिए गन को काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं। अगले स्कूल में फिर से सो रहा होता है। सोइंग इसको ब्लैंकेट डाल देती है तो आज ये उठ के बोलता है कि मेरे ऊपर इतनी दया क्यों दिखाती हो। तो बोलती है कि हमारी किस्मत ने हमें मिलाया। अब इतनी नॉनसेंस बात सुनने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है, उठकर जाने लग गया और फोन वहीं भूल गया। तभी सोइंग उसको देने फोन बाहर आती है और वहीं बाहर हम देखते टाई आया हुआ है जिसे देख लड़कियां गीली हुई पड़ी हैं पसीने में, भागकर इसके पास आकर देखने लग जाती हैं क्योंकि भाई साहब पोकर के बहुत बड़े प्लेयर हैं, मतलब गैम्बलर होता है, जुआड़ी एक नंबर का, और ऑटोग्राफ लेने आई होती है क्योंकि बहुत फेमस है। मुझे समझ नहीं आया कि जुआड़ी भी फेमस कब से होने लग गया यार। तभी टाई की नजर गन पर गई और दोनों एक दूसरे को जानते हैं। गन ने इसे कई बार हरा रखा है पोकर में, दोनों में हाई लेवल की दुश्मनी होती है काफी ज्यादा। रात को गन ने अपनी जॉब चेंज कर ली और एक गैम्बलिंग क्लब में काम करने लग गया क्योंकि यहाँ पर सैलरी ज्यादा है, पर यहाँ काम जो सारे लीगल होता है। लेकिन ये तो वेटर का काम करता है, सिगरेट और दारू पकड़ाता है लोगों को, है ना। लेकिन कुछ प्लेयर इसको गलत इल्जाम लगाने लग जाते हैं और इसको पकड़ कर यहाँ पे पीट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सोइंग को रात को सड़क पर देखते, गन की सपनों में खोई होती है। और तभी कुछ स्कूल स्टूडेंट आकर एक ड्रंक मैन का पॉकेट मार रहे होते हैं। ये उनको मार के भगा देती है और ड्रंक मैन गन के पिताजी होते हैं और इनको ऐसा उठा के घर पे ले आती है। इसको क्या ही पता कौन है। तभी कुछ देर बाद इधर गन आता है और अपने चेहरे पर निशान लाया हुआ क्योंकि बहुत मारा होता है उन लोगों ने इसको। सोइंग को देख के शौक कि तुम यहाँ क्या कर रही है बताती है तो इसको थैंक यू बोलता है इसके फादर को यहाँ लाने के लिए, उनको बचाने के लिए। फिर इसको अंदर ला और बैंडेज लगाने के बहाने सोइंग गन पर अटैक कर देती है, किस्सी विस्सी करने लग जाती है। फिर बोलते हैं सॉरी, पर गन भी कहाँ पीछे हटेगा। दोनों रात भर टेबल टेनिस खेलते हैं मजे में। अगले दिन गन इसे लेकर ना बार में आ गया होता है जहाँ ये काम करता है। इसका मैनेजर बताता है कि गन एक अच्छा लड़का है, आज तक कभी किसी लड़की को यहाँ पर नहीं लाया है, लेकिन ये ना पोकर बढ़िया खेल लेता है, पर इसके पास ऐसा खेलने का टैलेंट तो है पर पैसे नहीं होते हैं और ना ही उसका मन करता है खेलने का। और जल्दी टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें बहुत बड़ा प्राइज मिलने वाला है, तो अगर तुम इसको मना सकते हो खेलने के लिए तो मना लो। अगर ये जीत गया तो इसकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सोइंग से पूछते कि तुम ये सब क्यों करते हो तो ये बताता है कि मेरी बहन हॉस्पिटल में इसलिए मैं काम करता हूँ ताकि उसका इलाज करवा सकूँ।
और फिर इसको स्वयं बताते कि तुम्हें ये खेलना चाहिए, तुम्हारे घर की मुसीबतें सारी दूर हो जाएंगी, ये कर लो। पर ये मना कर देता है। इसको घर छोड़ने आया होता है कि रात काफ़ी हो गई होती है ना, तो देखता है तो ये बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती है जिसमें अमीर लोग रहा करते हैं जो ब्रेकफास्ट में जूस पीते हैं। गन समझ गया होता है कि मेरी औकात के बाहर की लड़की है, पर स्वयं के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो इसके यहाँ वहाँ से पकड़ के इधर उधर से हाथ मार देती है। और ये लपटा चपटी टाई देख रहा होता है दूर से अपनी कार में बैठे बैठे। सोयम को निपटाने के चक्कर में काफी दिनों से अगले दिन गन को डॉक्टर बोलते हैं कि जल्दी से पैसों का जुगाड़ कर लो, क्योंकि तुम्हारी बहन को जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसके लिए मुसीबत हो सकती है। इसकी बहन बोलती है कि कोई नहीं, मुझे नहीं कराना, मैं तुम्हारे पर बोझ हूं ना, मैं मर जाती हूँ, सब अच्छा हो जाएगा। गन इसे ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें करने से मना करता है और फिर यहाँ से उसी अंडरग्राउंड गैम्बलिंग क्लब में आता है। इस बार टाई भी इसका पीछा भी करता करता आ गया होगा कि मेरी आइटम पे नजर मारेगा तू है, और पुलिस को इन्फॉर्म करके सबको पकड़वा देता है। यहाँ पर गन भी वैसा पकड़ा गया होता है और जाते टाई को देख लेता है कि टाई स्माइल कर रहा होता है, समझ गया इसी ने करवाया। यहाँ पर सोयम को गन का कुछ अता पता नहीं चलता तो उसके मैनेजर के पास जाती है और दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन आए होते, क्योंकि अपने गार्डियन में गन ने मैनेजर का नंबर दिया था, क्योंकि उसके पिताजी दारू पी के सोए रहते हैं। काफ़ी शर्मिंदगी है इसको, लेकिन बेल हो गई होती है, लेकिन इसका जुवेनाइल कोर्ट में जल्दी पेशी वेशी भी होने वाली होती है। सोयम ने इसे समझाया क्यों करते हो ये सब। गन बोला कि मैं खेलता नहीं वहाँ पर, मैं तो बस ये काम हम करता हूँ वहाँ पर। सोयम उसको टूर्नामेंट के बारे में फिर से बताती है, कहती तुम्हें करना चाहिए। गन डरता है कि अगर ये हार गया उस टूर्नामेंट के अंदर तो कोई इसकी हालत में पिता जैसी ना हो जाए, नहीं दारू पी कर पड़ा रहेगा रोड पे। और कुछ दिन बाद कोर्ट में आता है तो बताता है मैं प्लेयर्स को सिगरेट और अल्कोहल सर्व करता हूँ, ना कि खेलता हूँ। तो जज इसको 100 आवर्स की कम्युनिटी वर्क करने को बोल करना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कितने 300 वर्ड का इससे लिखा जाता है खून खान कर दे, तो ऐसे इनके वर्क करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपनी बहन से मिलने आया होता है, ये बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ देखनी चाहिए ना कि हमारी, क्या कर रहे हो तुम ये सब। और गन ने तो टूर्नामेंट को सीरियस ले लिया होता है, पहुंच गया होता है खेलने के लिए। कुछ दिन बाद सोयम भी आई होती है और इसको लकी कीचेन भी देती है। टाई भी आया हुआ है खेलने के लिए। पहले काफी प्लेयर्स हारते हैं पर गन और टाई नहीं हारते। काफी देर गेम चली और रात को सोयम गन के रूम में आ गई होती है, बोलती है आज रात मुझे गन चाहिए। गन मुझे बोलता है अरे बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों शुरू हो गए होते हैं, लेकिन बीच में प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा क्योंकि कल मैच है ना इसका, तो कहता है सारा फोकस तो वहां पे देना है ना मुझे, तो इनका ना कुछ हो नहीं पाता ऐसा। अगले दिन फाइनल डे होता है, इसने कई सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स को हराया और फाइनल में टाई और ये दोनों बचे होते हैं। गन काफी नर्वस होता है क्योंकि टाई अच्छा प्लेयर है, दोनों ने काफी देर तक मैच खेला और गन जीत गया होता है। इसका नशेड़ी पिता बहुत खुश होते, तालियां पीट रहे होते कि चलो दारू का जुगाड़ हो गया रात की। जीत के बाद दोनों ने हाथ मिलाया और गन ने पैसे से अपनी बहन का ट्रीटमेंट भी करवा दिया होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है इसकी लाइफ में। और एंड में देखते हैं गन एंड सियोंग दोनों एक दूसरे को अपने दिल की फीलिंग्स बता रहे होते हैं। गन ने कहा कि तुम मुझे क्यों लाइक करती हो, ये बोलती है लाइक करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है। बस यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि उसको क्यों लाइक करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था। अच्छा तो कार वाला लोंडा भी दिखता था, पर वो हरामी था। ओके, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है तब तक के लिए बाय।